मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित भोपा थाना, और जो भोपा गांव है उसी का मजरा है पटोली। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ आपका परिचय कराने एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसकी उम्र तो काफ़ी कम है, लेकिन जिसने अपनी इस छोटे से गांव से निकलकर पहचान बनाई है। जी हाँ, ये छोटा सा गांव भोपा का मजरा, और इस गांव में ये निवास करते हैं। जैसा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना महामारी के चलते जिन लोगों ने समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हेल्प की है, उन लोगों का चेहरा आपके सामने लाएं। किस तरीके से उन्होंने समाज के लोगों के, अपने लोगों के और अपने भाइयों के काम आए हैं और सर्व समाज के लिए मेहनत की है, उनकी उस मेहनत को लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे युवा की जिसकी उम्र मात्र 24 साल है और जिसने इस कम उम्र में पहुँचते पहुँचते अपनी पहचान बनाई है। और भारतीय किसान यूनियन, जिसका नाम जो है मुजफ्फरनगर क्या पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जानता है, एक ऐसा संगठन जो किसानों के लिए मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उससे जुड़े हुए हैं और लगभग पिछले 6 सालों से जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा मेहताब पहलवान जी आपका अपने इंडिया प्लस न्यूज़ चैनल में। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारे गांव आए, हमारे क्षेत्र का हालात जाने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से मेहताब जी आप जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन है, सभी जानते हैं, और लगभग कल की ही बात है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी किसान यूनियन को पूरी तरीके से इस समय देख रेख कर रहे हैं और हर तरीके की परिस्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं। कल वो जो है डीएम कार्यालय पर पहुंचे थे, जिन्होंने 2 लाख का चेक सौंपा, 75 किलो के सिक्के सौंपे और भी बहुत सारे कार्य उन्होंने इसमें, और टनल लगवाया था जो है अपने सौजन्य से कलेक्ट्रेट पे ही। इसी तरीके के कार्य लगातार किए हैं, लोगों की मदद की है। आप उनसे जुड़े हुए हैं, प्रेरणा हासिल करते हैं, आपने क्या क्या कार्य लोगों के लिए किए हैं ये बताइए। देखिए, आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी और चौधरी नरेश टिकैत जी के आदेश अनुसार जब हमें आदेश हुआ तो हमने अपने ग्राम पंचायत भोपा में जिन गरीब आदमियों या मजदूर आदमियों की लिस्ट राशन कार्ड में, जिन्होंने राशन कार्ड जो बनवाने के लिए दिए थे, जिनके राशन कार्ड नहीं बने थे, करीब 60 आदमियों की लिस्ट हमारे पास आई। हमने कंप्यूटर से वो लिस्ट निकलवाई जानसठ से। उसमें 49 गरीब परिवार भोपा में और जी करीब 20 परिवार अपने माजरा पटोली में हमने राशन वितरित करवाया। अच्छा, जिस तरीके से आपने राशन वितरित कराया, उसी के साथ अपनी तरफ से कोई हेल्प की हो? जी, अपनी तरफ से तो यही है कि जो करना था वो जैसे चौधरी साहब का आदेश हुआ, हमने चुपचाप, हाँ साइलेंटली, मतलब इतना कोई शोर या ऐसा कुछ नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को आपने शर्मिंदा होने से बचाया, और ये अच्छी बात भी है, सोशल मीडिया पर भी इसकी आवाज़ उठी थी। मैं जानना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी गांव का भ्रमण किया, मैं आपके गांव में आया, आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, और किसान यूनियन जहां खड़ी हो जाती है अपना काम कराती है, और जायज़ काम पे तो जो है करा के ही बांधती है। किसान यूनियन की ये खूबी है, और अपने रास्ते और जो हर गांव चमका हुआ है। लेकिन आपके गांव में कहीं ना कहीं सड़कें टूटी हुई है, ये किसकी कमी है, या आप संघर्ष करने में पीछे हैं अभी? देखिए, कमी तो इसमें किसी की भी नहीं है, बस थोड़ा सा जो ग्राम प्रधान है, थोड़ा सा वे यहाँ से हट के है। शायद ऐसा है कि वे यहाँ नहीं रहते तो यहाँ के हालात भी उन्होंने आज तक नहीं समझे। हमने 3 साल से लगातार उनकी अच्छाई देखते हुए प्रधान बनाते हुए आ रहे थे। अब की बार में रास्ता बनेगा, अब की बार में विकास होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, एक झूठा वादा है उसमें, और कुछ नहीं। हमने बहुतेरा प्रयास किया है, व्हाट्सएप के जरिए मैं एक लेटर पैड पे मलूक नागर जी है जो अपने बिजनौर सांसद लोकसभा, उनको भी दिया है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। तो आश्वासन मिला है अभी कि देखो बन जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, किन बड़ी लड़ाइयों में भारतीय किसान यूनियन के आप शामिल हुए हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरा भारतीय किसान यूनियन का जो किसान क्रांति आंदोलन हरिद्वार से दिल्ली, इसमें लाठी भी लगी थी एक आध आपके? लाठी भी लगी थी, बुखार भी चढ़ा था। लेकिन भारतीय किसान यूनियन की एक खासियत है कि कितना ही कुछ हो जाए, लाठियाँ खाने के बाद भी प्रशासन।
अच्छा, जिस तरीके से फिलहाल कोरोना महामारी के चलते किसान की खेती पर भी प्रभाव पड़ा है, हालांकि प्रशासन ने, सरकार ने छूट भी दी थी, तो क्या मांग रहेगी कि किसानों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को हमारी मांग ये है कि सरकार को पहले तो किसान की हालात देखते हुए और अपना साथी समझते हुए सरकार को किसान को अपना साथी समझना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान किसान का रहा है। किसान ने अपना 1 मीटर की दूरी बनाए रखी और जी अपना काम भी करा और इस महामारी से लड़ा भी, साथ में इनका सहयोग करा। किसी को भूख से मरने नहीं अगर दिया गया तो वो किसान ने नहीं दिया। किसान ने फसल उगाई, गेहूं काटे, गन्ना, गुड़ यहाँ से जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, सब चीज़ किसान करता है। इसमें अपना साथी समझ के सबसे पहले तो किसान सरकार से यही मांग है कि वे बिजली का जो बिल है वो माफ़ करे, और दूसरा जो इनकी स्कूल की बच्चों की जो फीस थी उन्हें माफ़ करे, और जो 1.5 का मतलब 1.5 का जो पैकेज सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों के लिए है, उस पर खड़ी उतरे सरकार। ऐसा ना करे, धोखे में ना रखे, क्योंकि किसान बहुत ही मजबूत तरीके से इस महामारी से इनके साथ होके, सरकार के साथ होके लड़ा है। चलिए, हम भी आशा करेंगे कि आपकी आवाज़ को, आपकी मांगों को आगे बढ़ाते रहें। आपको जिस तरीके से हमने अवगत कराया है, इसी तरीके से अपने दर्शकों को हम इसी तरह के लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ और इसी तरीके से अपना प्रेम देते रहिएगा। मैं शाइम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।